गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूरे लोग जुड़े नहीं हैं फिर। हाँ जी, लास्ट सेशन को लेकर कुछ सवाल है किन्हीं का? अभी नमस्ते आगे सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। कोई सवाल है सर प्रीवियस? मेरी साइड से क्लियर है सर, कोई इश्यू नहीं जी। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ हेलो। हाँ, बताइए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। आज कम आ रही है? अभी आ रही है सही? हेलो सर आपका हेलो। वॉल्यूम गुड इवनिंग सर। फुल कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे को बोल रहे? हाँ जी हाँ जी, क्लियर सर, अभी हाँ अभी सर। साउंड क्लियर है ओके। जी। ठीक है। तो हाँ जी, तो आज लगभग हमारे पास दो सेशन और बचे हैं आज का, और एक और जो शायद थर्सडे को शायद हो। तो अभी दो सेशन में आपको थोड़ा जितनी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करना है, और जो भी चीज़ें आप जिसमें अटक रहे हैं वो सब सारा से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया होगा, तो जी उसमें सर। भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक दो सेटअप और मुझे बताने हैं तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। सर हाँ आपने जो जी। पिछली सेशन में पिछली क्लास में जो बताया था, हम्म। जैसे आपने उसके पहले जो ट्रेंड लाइन के चार केस डिस्कशन किए थे, T1 हाँ T2 जी। T3 T4, हाँ हाँ। उसी तरह जो पिछली क्लास में आपने बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन हम्म चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और प्राइस वहां रिवर्स होता है हाँ ब्रेक ऑफ जी। स्ट्रक्चर पर। हम्म तो मुझे ऐसा, मैंने अभी चार्ट जब मैं देख रहा था, हम्म तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जैसे जहां जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे आपके सामने ये हम्म। है नवंबर का, आप देखिए, आप नवंबर के पहले ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम्म। देन चेंज ऑफ करेक्टर और प्राइस फिर रिवर्स हुआ, वापस आया थोड़ा सा। उसके हाँ बाद तो हाँ ये तो हुआ, मतलब जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उस वक्त, जब ट्रेंड के बीच में है तो वहां तो केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही कंसेप्ट मिलेगा ना केवल। हाँ हाँ हाँ, उस समय सिर्फ बैकअप स्ट्रक्चर का ही मिलेगा। हाँ, ठीक है। है ना? हाँ जी। तो इस तरह से ये मतलब अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ये भी चार केस ही हो गए ना। हाँ, टोटल चार केस हो गए। और हाँ, ठीक उसमें जो है एसएनआर के जो लेवल है वो आपका थोड़ा ठीक ठीक। कंफर्मेशन के रूप जी में जी जी। काम करेगा। तो लास्ट सेशन मैं में जी। संडे के सेशन में नहीं थे कुछ लोग, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं है सेशन में। अ, हाँ सर, संडे का मिस हो गया था सर थोड़ा। हम्म। हाँ सर, सर मेरी भी संडे का डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो मैंने रिकॉर्डिंग आपको बताया था। हम्म। कोई बात नहीं, संडे की वीडियो तो सबको मिल गई ना? सर मेरे को नहीं मिली, मैंने मैसेज अच्छा, भी आपको नहीं डाला मिली। था। ओके, कोई बात नहीं, मैं वापस से चेक करवा लेता हूँ। अभी संडे को हमने क्या किया था? डीलिंग रेंज तो पता है आपको सलीम? डीलिंग रेंज पता है ना? यस सर, यस सर।
हाँ, लास्ट संडे को हमने डीलिंग रेंज डिस्कस किया था, और इस पे ही सारी सेशन हमारी थी। एक्चुअल में डीलिंग रेंज काफ़ी सिंपल दिखता है, बट इसमें काम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वीडियो में शेयर करता हूँ, वापस से चेक कर लेता हूँ किनके किनके पास एक्सेस नहीं मिली है। ठीक है, अभी आज हम लोग टोटल मुझे 300 गोल्ड, हाँ जी, डी आर कर लिया। ठीक है, दो सेशन हम दो कंसेप्ट, दो सेटअप और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो सेशन में। आज हम लोग जो सेटअप डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा टाइम ट्रिगर बेस्ड सिस्टम है। अभी जो भी चीज़ें हमने सीखा है, एस एन आर, एस एम सी, जो भी हमने डिस्कस किया, सारी चीज़ें जो है यूज़ होती रहेगी हमारे सिस्टम में। अभी जो दो सिस्टम हम लोग समझने वाले हैं लगभग लगभग एक जैसा ही है, बस उसमें टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क है। अभी आपको कोई भी सेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो ट्रेड होती है वो होती है लंदन ओपन सेशन, और एक है न्यूयॉर्क ओपन सेशन। और अगर टाइमिंग की अगर बात करें तो हमारे लिए 3 AM, 3 AM टू 4 AM, ये दोनों टाइमिंग जो है UTC-4 में है। और उसके बाद 2 PM टू 3 PM, यानी कि लगभग लगभग ये टाइमिंग जो है रात के 11 या 12 बजे के आसपास का आएगा इंडियन में। और जो पहली टाइमिंग है वो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे के आसपास आता है। ठीक है, इस सेटअप को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और जिनको इंट्राडे में काम करना है उनके लिए बहुत सही है। सबसे पहले करना क्या है कि अपने को चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और किसी भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करनी है। सारी स्ट्रेटजी जो है वर्क करती है या नहीं करती है, उसको आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, तब हमें काम पे लगना है। हमें क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट पे चलना है। 1 घंटे के चार्ट पे आ गए। 1 घंटे के चार्ट पे हमें ट्रेड चाहिए कितने बजे, मैंने अभी टाइमिंग बताया था, 3 से 4 AM का, और 2 से 3 PM का। दो ट्रेड, ये दो सर टाइम में यूटीसी हमें ट्रेड माइनस चाहिए। फोर या इंडियन टाइम? यूटीसी-4। एक तो मिनट, इसको नोट कीजिए। तो ये हमारे लिए जो टाइमिंग है ये वाला है, देख पा रहे, 3 बजे की कैंडल ये है हमारी। और अगर थोड़ी सी बैक देखा जाए तो 2 बजे वाली कैंडल जो है वो ये वाली है। ठीक है, टू, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें गड़बड़ कर दिया, 3 वाली कैंडल ये है। और PM वाली जो कैंडल है वो है हमारे पास 9 टू, हाँ जी, ये वाली। ठीक है, टाइमिंग में मुझे लग रहा है कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग आपका -4 है, UTC-4। और हमें दो ही टाइम से मतलब है, एक दिन के 3 से 4 बजे का UTC-4 में, और रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का। तो मैंने जो मार्किंग किया है अभी, इसमें सारी जो है आ जाएगी लगभग 12, 2, ये 2 बजे की कैंडल है। इसमें ट्रेड जो है काफ़ी सिंपल तरीके से आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये जो कैंडल हमने मार्क करी है ये एक्चुअल में हमारी ट्रेड की कैंडल है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में ट्रेड लेना है। मॉर्निंग का 3 AM, रात का 2 PM। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, मैं ऐसे एक ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें सेटअप ये बनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वाली प्ले मोड में आ जाते हैं। ये हमारी रात के वाली सेटअप है, 2 PM वाली। इसके ठीक 1 घंटे वाली जो कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, हमें क्या करना है,
इसकी क्लोजिंग के ऊपर मार्क कर लेना है इस तरीके से। क्लोजिंग के ऊपर इस तरीके से मार्क कर लेना है, और इसके हाई को सॉरी इसके हाई के ऊपर मार्क करना है, क्लोजिंग नहीं, हाई। हाई के ऊपर मार्क करना है, और इसकी जो लो है उसको मार्क कर लेना है। दोनों हमने हाई लो को मार्क कर दिया। उसके बाद तुरंत हमें चलना है 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आने के बाद हमें किसी भी साइड, हाई या लो, अगर आपने स्टॉप लॉस, हंटिंग या लिक्विडिटी के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे तो ये वाली चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी कि हम लोग 1 घंटे के चार कैंडल को एज ए लिक्विडिटी टारगेट कर रहे हैं। जिस साइड भी लिक्विडिटी होगी हम लोग उसके अपोजिट में ट्रेड लेने वाले हैं। ये हमारा, ठीक है, कैंडल जो है, कैंडल जैसे ही ओपन होती है 2 PM वाली, उसने लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल के हाई का ले लिया। ठीक है, थोड़ा वापस से अपने को बैक करना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट में काली कैंडल में हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली। ठीक है, लिक्विडिटी 5 मिनट में इसलिए चेक करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से दिखेगा, कम टाइम फ्रेम आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपने को चलना है 1 मिनट के चार्ट पे। 1 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद हमें चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड फेयर वैल्यू गैप। कहीं फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? एक बहुत छोटी सी फेयर वैल्यू गैप इधर दिख रही है। ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ एक मार्केट सॉरी एफबीजी भी बनी है। वापस से एफबीजी, अभी तक एफबीजी के पास मार्केट आई नहीं है। अगर मार्केट इस एफबीजी के पास आती है तो हमारी एक सेलिंग पोजीशन बनेगी। एफबीजी एक थोड़ा नीचे भी है, इसके थोड़ा सा एक सेकेंड कैंडल में भी एफबीजी बनी है। अगर मार्केट दोनों एफबीजी में से किसी एफबीजी के पास आए, क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है तो थोड़ा डिसीजन थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चेंज ऑफ, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास जो है, इसमें हमारा ट्रेड इंटर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बना है उसके बाद। ठीक है, मार्केट अगर इसके लिए अगर हम लोग ने इंतजार अगर किया होता तो फिर इसके पास ही मार्केट नहीं आती। फिर उसके बाद मार्केट मार्केट ने मूव तो दिया है बट एंट्री का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो ये एक्चुअल में अगर हम लोगों ने थोड़ा अगर नीचे ये में बफर में अगर ऑर्डर प्लेस किया होता, मतलब मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया, उसके पहले ही मार्केट ने एंट्री दी है। अगर हमने थोड़ा रिस्क लेकर अगर ट्रेड लिया होता तो एंट्री मिल सकती थी, बट हमारा जो रूल है कि एफबीजी के पास मार्केट आना चाहिए तभी एंट्री करेंगे। बट अपना जो सेटअप है वो अपने को समझना ये है कि किसी भी साइट की लिक्विडिटी अगर जाती है तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और कंफर्मेशन के लिए हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर और एफबीजी का इंतजार करना है। उसके बिना हमें इंटर नहीं करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी जो भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, प्रीवियस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ लिक्विडिटी को हिट होने के बाद ही ट्रेड में इंटर कर जाते थे, तो वो ऐसा नहीं करना है अपने को। अब ये सेटअप जो है बिल्कुल सिंपल है, और इसमें टाइम जो है बिल्कुल कम लगेगा ट्रेड करने में।
कोई सवाल है इसको लेकर, किन्हीं का भी? सर मोस्टली ऐसा होता है कि एपीजी पे एंट्री ऐसी सिचुएशन में नहीं मिल पाती हाँ हाँ, ऐसा एंड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। हाँ, तो ऐसा होता है। उसको सर बाईपास करने के लिए कुछ ऑप्शन? हाँ, उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि जी हम लोग पहले तो क्या करेंगे कि एक तो एफबीजी पे एंट्री क्यों नहीं मिल पा रही है ये समझने के लिए, तो एक चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जी मार्केट वन, जो ये वाली जो टाइम सेशन है ना, टाइम जो जी। है लंदन ओपन का और न्यूयॉर्क ओपन का, और दोनों हाँ जो टाइमिंग है वो काफी हाई वॉल्यूम, काफी अधिक लिक्विडिटी इस समय होती है। तो राइट। जिनको भी ये सेटअप पता है वो ऑर्डर पंच करते हैं, और तेजी से जी ऑर्डर पंच होती है, और एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल, दूसरी के बाद तीसरी कैंडल कंटिन्यू आती है, और मार्केट थोड़ी सी भी अगर पुल बैक लेता है तो मैं जिस तरह से एंट्री करता हूँ और जिस तरह से मैं बताता हूँ वो ये है कि मार्केट इतनी तेजी से गिरता है, कभी कभी एंट्री करने का मौका मिलता नहीं है। तो अपने को थोड़ा सा, अगर हमारी लेवल जो है 1.38704 है, और जी। मार्केट जो है इतनी नजदीक तक आया, तो पहले से तो पता होता नहीं है, पहले से नहीं पता कि मार्केट इधर से ही मूव करने लगेगा, लेकिन कभी राइट। कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बफर रखकर, यानी कि 5 से 6 पॉइंट, यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी स्टॉप लॉस जो होती है जनरली 40 पॉइंट की रहती है। मैं पिप्स की बात राइट। नहीं कर रहा हूँ, मैं जी। 4 पिप्स की बात कर, पिप्स में अगर बात करें तो 4 पिप्स, एंड पॉइंट्स की बात करें तो 40 पॉइंट्स। राइट। तो राइट। 4 से 5 पॉइंट की बफर में अगर एंट्री मिल रही है तो मुझे लगता है एंट्री कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से मूव करता है। क्योंकि ये बड़ी जो कैंडल बनी है ना पहली, ये वाली, जी। देख पा रहे, पहली कैंडल करेक्ट। ने क्लोजिंग ऊपर दिया, लिक्विडिटी ले ली, दूसरी कैंडल ने बिल्कुल डाउन साइड की मूव दे दी, राइट। है ना, बिल्कुल, यानी कि सेलर जो है इस समय ये हो गए, एग्रेसिव आ गए, और सेलिंग जो है जोरदार तरीके से होती है। तो हम लोग इस केस में इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, एक कंडीशन है ये, मतलब एक ऑप्शन है अपने पास, जी है ना। सर इसमें एक चीज हो सकती है। हाँ जी। सपोज जैसे 1 मिनट का चार्ट है इसमें, तो इसमें हाँ, हम कैंडल बाय कैंडल अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करें तो? अगर कैंडल वाइज करे तो फिर ज्यादा कुछ हो जाएगा, फिर आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, मतलब 15 सेकेंड हाँ। या जी। 13 सेकेंड, 30 सेकेंड के चार्ट पे जाना पड़ेगा। ओके। 15 सेकेंड राइट। भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, फिफ्टीन जी सेकेंड भी जी। कर रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स में 15 सेकेंड में आपको ये तो यूएसडी कैड का चार्ट है। हाँ ए, जी। एक और दूसरा चार्ट में लगाता हूँ, यूएसडी, यूरो यूएसडी का चार्ट, हाँ उसमें जो हाँ। है उसमें लिक्विडिटी काफ़ी होती है, और जो स्प्रेड डिफरेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। राइट। जैसे सबसे पहले हम लोग जो आवरली कैंडल है ना उस पे सारा कुछ हम लोग प्लान कर लेते हैं, किस ये पे हमें मिलना है। ठीक है, आज और इस वाले सेटअप में एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एंट्री बहुत फोमो में नहीं लेनी है, एंट्री का कंफर्मेशन आपको इंतजार करना है, क्योंकि इसमें जितने भी लोगों की लॉस होती है ना उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो जी। तुरंत ही स्टॉप, लिक्विडिटी जाने के तुरंत ही बाद कौन सी एंट्री बुराई करने है की क्या कोशिश करते हैं। हम्म। ठीक है, अभी मैंने लगभग लगभग 1 2 3 जो भी सेटअप मुझे दिखे मैंने मार्क किया, एक सेटअप जिस जगह पे काम किया है वो मैंने एक बार पहले उसको दिखाता हूँ, बाकी बाकी फेलुअर भी इसमें चेक करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस भी जाएंगे, लेकिन अपनी एक्यूरेसी अगर 60%, 65%, 70% भी होती है तो अपना काम हो जाएगा। जी। तो ये आ गया अपना, आ, वापस से आ गए इस टाइम फ्रेम में, 1 घंटे में, और 1 घंटे में आने के बाद हमने क्या किया, प्रीवियस लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। बहुत सिंपल सा सेटअप है, सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, बस टाइमिंग आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। 5 मिनट के चार्ट पे आ सकते हैं और डायरेक्ट 1 मिनट के चार्ट पे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 मिनट का चार्ट से 5 मिनट पहले इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि आपको कम कैंडल चेक करने पड़े।
लेकिन डायरेक्ट आप चाहें तो 1 मिनट के चार्ट पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सेटअप है, सेटअप जो है वो 1 घंटे का है, तो 1 मिनट भी चलता है। ठीक है, डाउन साइड। अब जब डाउन साइड मार्केट मूव कर रही है तो हमारे पास पहले से ही ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है, देख पा रहे हैं ना। जी ठीक है, अभी तक कोई एंट्री नहीं। हाँ, एक एंट्री और बनती है चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले, अगर आप देखें तो दो इनवैलेंस या फेयर वैल्यू गैप जब ओवरलैप करती है तो ये सेटअप बनती है। ये डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप है, देख पा रहे हैं। हाँ और इसके साथ साथ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसको ओवरलैप करके ऊपर चली गई, यानी कि करेक्ट बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर। तो ये वाली जो राइट सेटअप इस तरह से बनती है तो भी एंट्री करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, उसके करेक्ट बाद उसके बाद अपने पास एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। तो भी आप इस के पास अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो तभी बनेगा जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, उसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, तो भी आपकी एंट्री बनती है। तो एंट्री के जी बहुत सारे मॉडल हमने पहले से डिस्कस कर रखे हैं, और जी जितनी बैक टेस्टिंग करेंगे तो चीज़ें सही तरीके से पता चलेगी कौन सी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। राइट अभी अभी जो हमने वीपीआर मार्क किया उसके पास प्राइस आई है ना, और ये हम्म, आई है बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर के। सी एच हमारी लेवल जो है ऊपर में है, और ये वाली हमारी जो है वीपीआर है। ठीक है, एंट्री हमारी बन रही है। मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ने जो डाउन साइड की लिक्विडिटी थी, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद अप साइड की भी लिक्विडिटी को ले लिया। अब ये मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब अभी है नहीं, क्योंकि हमें एक ट्रेड जो मिलना था वो मिल चुका है। अगर हमें अगर इस प्राइस पे अगर आते हैं, और लगभग लगभग यूएसडी में 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगभग जनरली अच्छा होता है, अगर इंटरडे आप कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और लगभग लगभग हमें 3x मिलना चाहिए, 3x हमें मिल चुका है। जी और अगर आपकी मल्टीपल लॉट में ट्रेड अप करते हैं तो सेकंड ट्रेड टारगेट रूप में आप इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है 1H की प्रीवियस कैंडल की, उसके हाई को आप ले सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बिनिंग सेटअप ट्रेड है ये वाली, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। एक दो फेलुअर ट्रेड भी हम लोग चेक कर लेंगे। अगर कुछ जी नोट्स वगैरह लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं, या अभी भी कोई सवाल है तो सवाल तो खैर आती रहेगी, बट सेटअप समझना पहले जरूरी है। सर चेंज ऑफ कैरेक्टर में बॉडी क्रॉस होना और उसके ऊपर क्लोज होना हाँ, कंपलसरी रहता है। हाँ जी, हाँ जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर में बॉडी क्लोज ऊपर होना जरूरी है। टाइम फ्रेम से इसमें डिफरेंस आ जाता है या कंपलसरी हर टाइम फ्रेम में इसी को फॉलो करें हम? हाँ, हर हर टाइम फ्रेम में इसको फॉलो करना है आपको, ओके क्योंकि किसी जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं ना, उस टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो जी आपका बनना ही चाहिए। और अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में अगर थोड़ा सा भी ये लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। ये जो जी चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये स्विंग हाँ जी क्या है, स्विंग लो है, सॉरी स्विंग राइट हाई है ना। राइट तो मार्केट क्या करेगी, इस हाई को इस हाई को भी लोग क्या करते हैं, एज ए लिक्विडिटी टारगेट करते हैं। ठीक है, मार्केट हम्म इस हाई को पहले ग्रैब करती है, लिक्विडिटी लेती है, फिर डाउन साइड की तरफ मूव करती है। अभी आप देखेंगे ना, चेक करने की बात है कि मार्केट ने इधर भी फेयर वैल्यू गैप बनाया है, और बहुत सारी सेल एंट्री इसके बाद हुई होगी। जी ठीक है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नीचे दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं? हाँ जी ये वाली,
एक राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नीचे दिख रहा है, एक्चुअल में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है नहीं, दो ना ऊपर वाली है ना नीचे वाली है। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बॉडी क्लोज नहीं होती है तो हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को नहीं वैलिड मानेंगे। अगर अगर आपने उसे विक पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लिया तो इधर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गई और इधर भी बन गई। सही है ना? राइट। तो इधर में लोगों की करेक्ट। लिक्विडिटी भी गई होगी, स्टॉप लॉस भी गए होंगे, वापस से मार्केट जब ऊपर की तरफ गई तो इसने पूरा का पूरा ये कर लिया। लेकिन मार्केट की जो डायरेक्शन हमें पहले से जो पता थी, मतलब हम लोग जो मान के चल रहे थे, उसके जी। बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमारी सेल साइड गई, उसके बाद हमें बाई साइड की तरफ मूव करना था। बिल्कुल ठीक। है ना? करेक्ट। बस राइट। बस। थैंक हाँ जी। एक दो चार्ट आप लोग मुझे भेजना चाहें तो तुरंत भेज सकते हैं, 2 4 5 मिनट में। उसके बाद 2 4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यू।
फॉरेक्स पेयर में कोशिश करनी है। गोल्ड के चार्ट पे इसे अभी अप्लाई नहीं करना। गोल्ड चार्ट पे थोड़ा अ, इसकी एक्यूरेसी गोल्ड पे अच्छी नहीं है। फॉरेक्स पे अच्छा काम करेगा। ये डीलिंग रेंज वाला कॉन्सेप्ट है सर। नहीं नहीं, डीलिंग रेंज तो संडे को कवर कर दिया। ये जो है सिल्वर बुलेट कंसेप्ट है। एक घंटे वाली सेटअप बताई थी ना। हाँ सर। अच्छा, एक घंटे वाली सेटअप है, 3 AM to 4 AM एंड 2 PM to 3 PM। आपको जो भी ट्रेड मिलने हैं 3 से 1 घंटे के टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम विंडो में ही मिलने वाले हैं। और इसके बाद अगर सेटअप बनती है तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है। 3 to 4 एंड 2 to 3। चार्ट भेज रहे हैं आप लोग। सर जीबीपी यूएसडी में मैं देख रहा था, तो हाँ इसमें सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप एक बार चार्ट ओपन करिए ना, 31 जुलाई वाला केस एक बार एक्सप्लेन करिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। 31 जुलाई है ना। हाँ जी, हाँ जी। 31। टाइमिंग वो- 2 बजे वाली। हाँ जी, हाँ जी, राइट। नहीं, 3 AM वाली सर। 3 AM वाली। जी जी। 1 आवर में तो सर सक्सेसफुली मूवमेंट दिखता है, लेकिन इसको जब हम 5 मिनट में और 1 मिनट में लेके जाते हैं तो फिर वहां पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वो हो रहे हैं, तो वो इसको उल्टे डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं ट्रेड को। ओके ओके, कोई बात नहीं, दोनों को चेक कर लेते हैं अपने। जी 31, दोनों ही 31 के ट्रेड होंगे। जी। ये 1 घंटे वाली कैंडल है, पहली वाली। हमने इसे इसे मार्क कर लिया, इसकी हाई को, और इसकी लो को मार्क कर लिया। उसके जी बाद हमें आ जाना है 1 मिनट के चार्ट पे। ये सेल साइड गई। सेल साइड ओके।
वापस हाँ से सर, हमारे पास। हाँ जी। कुछ मैनिपुलेशन मतलब मार्केट मैनिपुलेशन है यहाँ पर, सेल में बिठाकर फिर ऊपर पहले बाय में बिठा के फिर सेल, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें तो ये तो जो वर्क है ना, ये जो सबसे पहले तो मार्केट जो है, जो जी मैनिपुलेशन होती है ये वाली, जी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं अपोजिट साइड में डायरेक्टली होती है। और जो ये राइट। एक्मुलेशन जो है ये वाली पार्ट में सारी की सारी आप देख पा रहे होंगे, ये रेंज जो जी। है मार्केट का, इसमें हाँ आपके जी। एक्मुलेशन है। तो ये जो मॉडल सारा जो हम लोग डिस्कस लगभग कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ये जी। सारे जो है एएमडी मॉडल है, एक्मुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। और इसकी टाइमिंग हमने अलग अलग रखी है, बट कंसेप्ट लगभग सेम है। अभी हम लोग के पास जो ये है, एक तो फेयर वैल्यू गैप बनी है नीचे में, लेकिन अभी हमारे पास एक छोटा सा, ये फेयर वैल्यू गैप के पहले एक छोटी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बट बहुत छोटी है, मुझे लग रहा है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सही नहीं है, इसको स्किप करना हम्म। चाहिए। और ये जो जी। वीपीआर बनी है, वीपीआर बनी है और साथ में आपके सामने है एक ब्रेकर ब्लॉक, देख पा रहे? हाँ जी। ये ऑर्डर राइट। ब्लॉक, ये ब्रेक हो गई, और ये हाँ जी। ब्रेकर ब्लॉक जो है इसके ऊपर मार्केट वापस से चली गई, ठीक है, यानी ओवरराइड हो हम्म। रही है। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, यानी कि ये पूरा का पूरा ये वाला, ये हमारे लिए जी। एंट्री का एक अच्छा ये हो सकता है। आप जी। इसमें ही कंफ्यूज हो रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है मार्केट के लिए। अभी हमारी एंट्री अगर बनती है तो इस जी। लेवल पे और इस लेवल के पास एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस जो है हमें इधर रखना होगा। चलो मैं थोड़ा बीच का पॉइंट रख लेता हूँ, 30.33 पॉइंट्स के हैं। और टारगेट की बात करें तो 3x तो हो रहा है हमारा, जी। और साथ में टॉप को भी लग लिया हमने। हम्म। मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया हमारा। जी। जी। मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट वापस से मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक वापस से आप देखेंगे, एक फेयर वैल्यू गैप बनी है इधर में, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक जी। ब्लॉक बनी है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये जो इम्पल्स आई है, उसके बाद मार्केट ने इस पे रिटेस्ट लिया और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम्म। हमें एंट्री के लिए चाहिए, एक तो ऑर्डर ब्लॉक तो मिल रहा है, लेकिन एंट्री के लिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मुझे दिख गया, लेकिन ये हो रहा है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, बाय। है ना? स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारे पास जो टाइम बच रहा है वो 4 बजे तक का है, 4 बजे तक ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर एक दो ट्रेड अगर इस तरह से मिलते हैं तो हम्म। एंट्री कर, डबल एंट्री किया जा सकता है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 3 से 4 की विंडो के अंदर अगर हमें डबल ट्रेड मिलता है तो हम एंट्री ले सकते हाँ, हैं, राइट एंट्री सर? ले सकते हैं, हाँ, जी। मैक्सिमम दो ट्रेड काफी है। अगर दोनों ही ओके। ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गए तो थर्ड जी। थर्ड टाइम अपने को ट्रेड नहीं डालना है ना? ओके। क्योंकि फिर वो क्या हो जाती है कि फिर अपनी माइंडसेट गड़बड़ हो जाएगी और फिर राइट। अपने रिकवर करने में प्रॉब्लम आएगी, है ओके। ना? तो अभी करेक्ट। जैसा कि मुझे दिख पा रहा है कि ये वाली जो मार्केट है ना, इस जगह पे हमारी जो स्टॉप लॉस हुई, इधर इधर जो एंट्री है, ये एंट्री अगर हमने वीपीआर के हेल्प से ली है तो फिर ये एंट्री बन रही है, वैलिड एंट्री है। चेंज ऑफ जी। कैरेक्टर हमारा हुआ नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन जी। बैक टेस्टिंग में एक्चुअल में चेक यही इसी चीज को करना होता है कि जब वीपीआर होता है तो हमें कितनी परसेंटेज की विन रेट मिल रही है, और अगर हम्म। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो कितनी परसेंटेज की मिल रही है। जैसे मैं थोड़ा कलर इसका चेंज करता हूँ अभी, कलर, जी। ठीक है, ये इस जगह पे मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया और वीपीआर, सॉरी, ये मिल रही है, फेयर वैल्यू गैप मिल गई। अभी मुझे नीचे हम्म। से एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, तो एक तो हम्म। कंफर्मेशन थोड़ी थोड़ी इधर आ रही है ना? राइट। तो अभी देख लेते हैं क्या होता है, सेकंड स्टॉप लॉस भी जाएगा या फिर मार्केट अप करता है। हाँ जी, मार्केट थोड़ा थोड़ा तो अप आया है, ठीक है, सही है, सेकंड ट्रेड में बिल्कुल। अपनी रिकवरी हो गई। करेक्ट। तो जो भी बिल्कुल रिस्क टू सर। रिवॉर्ड रेशियो है, अगर 3x मिनिमम तो रखना ही रखना है, और एक्यूरेसी अगर 60% भी मिल रही है किसी ट्रेड में तो आप प्रॉफिटेबल ही हैं, कोई हम्म। दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। बस थोड़ा सा क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी ट्रेडर हैं, मैं रहूं या आप रहे, जी। सबके पास ये चीज होती है कि स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया तो मार्केट को हम हम्म। लोग वापस से क्या बोल सकते हैं, उनसे वसूल करना है, लेना है, रिवेंज ट्रेड लेनी है, तो उसमें हम लोग की बहुत अधिक अकाउंट जाने के चांसेस बहुत हो गए हैं, जी। है जी। ना? एक दो चीजें जी। और मुझे दिख रही है, अगर आपको दिख रही है तो मुझे आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसमें चार्ट पे बताता हूँ कि कुछ और भी कंफर्मेशन इस चार्ट पे मुझे दिखे अभी।
अगर सर किन्हीं मोस्टली तो आपने जो बताया अब तक तो सब क्लियर है। एफपीजीज में आ गया, अपना ब्रेकर ब्लॉक आ गया, हाँ पीओआई आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। मैंने लास्ट लास्ट सैटरडे संडे थे आप क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो लास्ट संडे एक कंसेप्ट मैंने बताया था, हाँ आप जी, देख हाँ जी, पाएंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल अवेलेबल है उसमें। है ना? एक्चुअल में जी। मैं जितने सारे कंसेप्ट मैं बताता हूँ उसका कहीं ना जी। कहीं मेरे मेरे पास उसकी या तो ट्रेडिंग होती है, मैं करता जी। हूँ, या फिर वो एक्टिव मतलब बहुत सारे सेटअप जो है मैंने सेशन में डिस्कस करने बंद कर दिए क्योंकि उसकी बिगिन रेट काफ़ी कम हो गई। जी। तो अभी आप देख पाएंगे कि जो मैं लास्ट में जो बताया था डीलिंग रेंज, वो हाँ इधर जी, में काम हो रही है। बिल्कुल राइट। और मैंने लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि इससे आपकी एंट्री जो है थोड़ी जल्दी मिल जाती है। तो हम्म। क्योंकि वो सेटअप तो काफ़ी छोटा था, बहुत सारे हाँ लोगों जी। ने सोचा कि ये छोटा सेटअप है, लेकिन वो सेटअप मैंने आज के सेशन को लेकर ही बताई थी कि जी। कहीं कहीं पे कंफर्मेशन के रूप में आप काम आ सकता है। अभी एंट्री कहाँ कहाँ पे हो सकती है ये अपने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फेयर जी। वैल्यू गैप इधर हो चुका है, इधर जी। हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि ये वाली जो एक मिनट थोड़ा मैं, ये वाली जो लेवल मैंने मार्क करी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली, उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने वापस से रिटेस्ट किया। तो एक सेकेंड एंट्री जो है ना इधर में हो रही है, कंफर्मेशन बहुत है इस एंट्री में। राइट। अगर हमने इधर में अगर $10 दिए या $20 दिए, तो हमने इधर में लगभग लगभग 20 × 3 $60 कवर भी कर लिए। तो बिल्कुल। एग्जाम्पल सही है बिल्कुल। एक्चुअली आज सर गोल्ड में स्मॉल टाइम फ्रेम में यही वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा चला था। आज इवनिंग का गोल्ड अच्छा। का मार्केट देखेंगे तो मोस्टली मार्केट ने काफी मैनिपुलेट भी किया। सभी को लग रहा था कि फर्स्ट राउंड में ही मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे ना आके एक सर्टेन लेवल पे ऊपर ले गया। दिन मार्केट दिन वहां से टर्न होके फिर नीचे आया। तो मतलब यही सब कॉन्सेप्ट उसमें मैं हाँ देख रहा था, तो यही हाँ, सब ये ऐसे अप्लाई हुए। ऐसे तो जी। हाँ, ऐसे जहाँ भी करेंसी यूएसडी और ये है, यूएसडी जहाँ भी रहता है, करेंसी पेयर जहाँ रहती है वो काम करता ही है, लेकिन मैं गोल्ड में इस पे टेस्ट करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि जी। गोल्ड में एक्चुअल में न्यूज़ जो है ना ज़्यादा चलती है। हाँ जी। बट करेंसी पेयर जो है ना वो थोड़ा सेफ मानते हैं, लिक्विडिटी जी। भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, गोल्ड में भी लिक्विडिटी मिलती है, बट ये न्यूज़ के कारण से मैं उसमें थोड़ा स्टार्ट में रोकता हूँ लोगों को। बट आपको कैसा हम्म। लगता है, गोल्ड में बैक टेस्टिंग मेरी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, एक्सेल सीट आप मेंटेन करिए, जी। अच्छी है, तो फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में आज के लिए देखना है ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, आज 1 घंटे का चार्ट है। अच्छा, जो आज मैंने अभी सेटअप बताया उस पे देखना है या फिर प्रीवियस जो है तो उस पे देखना है? प्रीवियस जो डीलिंग रेंज भी इसमें काम किया है, और आज का जो अच्छा आपने अच्छा। बताया वो भी लगभग लगभग काम करा है। हाँ हाँ, अभी आप देखेंगे कि इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है 1 घंटे के चार्ट पे, और जी। उसके ठीक बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनी है, सॉरी उसके पहले मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, एक एंट्री अच्छी बन रही है, अगर हमने ठीक है। 5 मिनट पे देखा होगा तो एक अच्छी एंट्री बनी है। हाँ जी। सही है एंट्री बिल्कुल। और वापस अगर हम लोग डीलिंग रेंज की बात करें, तो डीलिंग रेंज में हाँ जी, डीलिंग रेंज में भी एंट्री का सेटअप तो काफ़ी है। मैं तो इतना बता रहा हूँ कि जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है ना उसमें उसके बेसिस पे बहुत सारे एंट्री बन रही है इधर में। जी। चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में है, अगर ब्रेकअप इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं, मार्केट ब्रेक तो कर ही रहा है, तो जी। इसके पास मार्केट वापस से गया, एंट्री बन रही है। आपकी जो हाँ डीलिंग रेंज ऊपर की बात करें क्या, ये वाली भी है। हाँ जी, ऊपर ऊपर वाले ने ही काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड था। कोई एज्यूम ही नहीं कर रहा था उसको, शुरू में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट हाँ मार्केट ने उसी को फॉलो किया। हाँ हाँ, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही काम कर रही है। ये एक्चुअल में जो डीलिंग रेंज है वो जी। रिवर्सल पैटर्न है, और काफ़ी मतलब लोग बहुत सारे जो लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट में आपको मिलेंगे ना कि वो हर दिन हर सेटअप पे ट्रेड नहीं करते, तो जी। उनके लिए ये सेटअप है, और ये जी। सेटअप की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिख गया होगा। इसमें ये एचएल सर काफी छोटा जाता है, और हाँ, टारगेट जो है काफी बड़ा मिलता है। काफ़ी बड़ा मिलता है, काफ़ी बड़ा जी। मिलता है, और ये एक्चुअल में टॉप पे या बॉटम पे मिलता है ना, इस कारण से इसको मूव करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, जी। काफ़ी स्पेस मिल जाती है। अभी अगर बहुत सारे, मैंने तो काफ़ी सारे एग्जांपल दिए थे कल भी, जी। और अभी भी दे रहा हूँ, ये भी छोटे मोटे के हैं, और
बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन अपने को बैक टेस्टिंग करना ही करना है हर दिन। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि हर दिन बैक टेस्टिंग करिए, और जो भी जी। आपको अच्छा लगता है उस पर आप काम करिए, राइट। है ना? तो वापस से आ जाते हैं अपने इस पे डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने चार्ट भेजा गया मुझे? सर मैं तो अभी नहीं भेज पाया, मेरा यही एक जीबीपी का ही मैं देख रहा था, तो आपके साथ डिस्कस हो गया है ये। अच्छा अच्छा। मैं आपको नेक्स्ट उसमें भेज दूंगा डायरेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और किन्हीं को कुछ पूछना है? राजीव जी, शैली मैम, और कितने लोग हैं? नो सर। चरण भाई, आर्य वीर सिंह जी, हर्षित पांड्या जी, विपिन रघुवंशी जी। विपिन भाई आप पिछले सेशन में नहीं थे शायद, और बैक टेस्टिंग चार्ट भी अपनी भेज रहे शायद। सबको सर वीडियो मिल गया है ना लास्ट सेशन के है ना संडे थोड़ा। वाले? सर मैंने चेक नहीं करा अभी। एक्चुअली क्या, मैं ट्रेवल पे हूँ अभी थोड़ा कंपनी के काम से, अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा। कंटिन्यू नहीं कर पाया क्लास। कोई अभी भी बात नहीं, मैं कोई बात बस नहीं, आप में वीडियो वेट आप कर रहा वीडियो हूँ देख और लेना। उसको। हाँ जी सर। ओके सर। हाँ जी, वीडियो देख लेना आप। और कल लास्ट सेशन में जो बताई थी वो भी अभी राजेंद्र भाई ने डिस्कस किया है हाँ गोल्ड मैंने में, देखा सर। आप देख सकते यस हैं। सर। हाँ जी। यस सर। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 घंटे की वाली सेटिंग, वो तो बैक टेस्टिंग हमने अभी किया दिखाई है। यस सर। सर संडे का रिकॉर्डिंग आपने कहाँ पे भेजा है सर? मेल में आया होगा, जो मेल आपने मुझे प्रोवाइड किया होगा उस मेल पे गई होगी, राइट, ओके, मैंने देख है ना? लिया, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल? ये सेटअप कैसा लगा आप लोगों को, इजी लगा? जी सर। हफ्ते में अगर 2 ट्रेड भी अगर इस सेटअप पे आपको मिल जाते हैं, ऐसे तो हर दिन दो टाइमिंग है एंट्री का। हफ्ते में अगर दो एंट्री भी आपको मिल जाती है सिर्फ 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम से, तो लगभग लगभग महीने के 8 ट्रेड आपको मिलते हैं। 8 ट्रेड में से अगर आप 60% भी एक्यूरेसी है तो भी आप बहुत अच्छे क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर समय काम नहीं करती, इसके लिए हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटजी रखनी होती है। लास्ट टाइम जो डीलिंग रेंज बताया था, उस डीलिंग रेंज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको थोड़ा आपको सीरियसली ये करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक स्ट्रेटजी और डिस्कस करें अपने टाइम होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग बोलो तो एक स्ट्रेटजी जी और डिस्कस अपने कर जी सकते हैं। जी जी सर, सर। बिल्कुल। ये वाली सारी क्लियर है, ओके है? हाँ जी। ओके। जी सर, जी सर। टाइमिंग जो है अपना -4 रहेगा, UTC-4। UTC-4 में आप जब आएंगे तो उसके बाद आपको अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे लेके आना है, 5 मिनट पे। और 5 मिनट के पे आने के बाद ये जो जिस जगह पे मॉर्निंग यानी कि 00 आपको जब दिखता है, ठीक है, देख पा रहे? ये वाले, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं मिडनाइट ओपन। ठीक है, ये मिडनाइट ओपन जो है अ, इस सेटअप में इस मिडनाइट ओपन का काम होने वाला है। उसके पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड किया होगा, और अगर फॉरेक्स में भी ट्रेड किया है जैसा कि आप लोग ने किया ही होगा, दोनों में बहुत बड़ी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि स्टॉक मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है, ठीक है,
इस तरीके से मूव करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई। यानी फॉरेक्स मार्केट जो है वो ऑसिलेट करता है एक मीन की तरफ, मतलब एक मीन बोलते हैं अपनी जो मूविंग एवरेज बोल सकते हैं आप, या मीन बोल सकते हैं, उसकी तरफ वापस ये मुड़ता है। यानी कहीं भी ये, अगर इसने कहीं भी कुछ ज्यादा अगर इसमें तेजी आ जाती है या कहीं भी तेज मंदी आ जाती है तो वापस ये क्या करता है, खुद को ये बैलेंस करता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है अपने डायरेक्शन, अपनी जो भी फंडामेंटल स्टडी या टेक्निकल जो स्टडी होती है, न्यूज़ होती है, उसके बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में और घट रहा है, और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोनों दोनों ही मार्केट में एक बहुत बड़ी डिफरेंस जो है वो ये है कि ये वन डायरेक्शनल मूव कर सकता है, बट ये इसकी जो मार्केट है ये थोड़ी थोड़ी रेंज के जैसी चलती है, यानी कि ऑसिलेट होती है एक ही लेवल के आसपास, एक ही प्राइस रेंज में। ठीक है, तो अभी इस कंसेप्ट का ही हमें इस्तेमाल करना है इस वाले सेटअप में। यानी हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग करने के वाले हैं मिडनाइट ओपन को मार्क करने वाले हैं। ये हमारी मिडनाइट ओपन हो गई। ठीक है, ये मिडनाइट ओपन हो गई। मिडनाइट ओपन जब होती है उसके बाद हमें ये देखना है, अगर मार्केट डाउन साइड आती है, ठीक है, मार्केट अगर डाउन साइड आती है, ठीक है, तो हमें वापस इस मार्केट को ऊपर की तरफ मूव होने की उम्मीद करनी है। मतलब करने का मतलब ये है कि हमें ये लगना चाहिए, लगता है कि मार्केट वापस से अपने मीन की तरफ आ जाएगा, यानी कि मिडनाइट ओपन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल में कंसेप्ट है, सेटअप है, कि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो वापस से रिट्रेस होकर और खुद को बैलेंस कर कर वापस से मीन की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। एंट्री के बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एंट्री जो है अपना सेम है। इसमें जो मूव मिलती है ये भी काफी बड़ी बड़ी मूव मिलती है। जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये चीजें दिखेगी। ये हमारा 1, 40, 30, 25 और ये हो गया मिडनाइट। हाँ जी, ठीक है। मिडनाइट के बाद अभी अब देखो, मिडनाइट मार्केट इधर से ओपन हुई, वो मार्केट ऊपर की तरफ गई, वापस से मार्केट इस लेवल के पास आती है, नीचे की तरफ मूव करती है। यानी कि मार्केट अनबैलेंस जब होती है तो नीचे के साइड इसने वापस ये किया, वापस से मार्केट क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजों को। और हमारा जो एक्टिव टाइम ट्रेड है ना, जिस जगह पे हमें एक्चुअल में ट्रेड करना है, वो है ये वाली जो विंडो अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। बट इसमें एक फर्क है। इसमें फर्क क्या है कि 1 घंटे की विंडो ही हमें नहीं मिलेगी, बल्कि 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सेशन से पहले जितना भी टाइम आपके पास है वो सारे टाइम में आप एंट्री कर सकते हैं। बट एंट्री जो हमारी है वो 2 से 3 के बीच में हो जाती है लगभग लगभग। मैं इसमें 1 घंटे आगे की तरफ बफर रख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लंदन ओपन के पहले ही एंट्री बनने लगती है। ठीक है, अभी मैं इस ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ। इसके लिए वापस से अपने आ जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पे। दोनों ही ट्रेड है, दोनों में से किसी का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। चरण भाई हैं क्या ग्रुप में? हाँ, यस सर। हाँ, चरण भाई इसमें जो बैक टेस्टिंग हम लोग कर रहे थे, इसमें 5 मिनट पे ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा था या 1 मिनट पे? कुछ याद है? हाँ, इसमें 5 मिनट पे किया था। 5 मिनट पे ना? हाँ, ओके ओके, क्योंकि एक्चुअली इतनी इसमें सारे पंद्रह हाँ मिनट में 15 मिनट मैंने इसको मतलब देखा हाँ था इसमें। हाँ हाँ हाँ, और 5 मिनट में एंट्री लिया। ओके ओके। क्योंकि मेरे मेरे को लोग 1 मिनट का ही चार्ट भेजते हैं, 5 मिनट का ही भेजते हैं, तो मैं भी थोड़ा सोचने लगता हूँ कि किस पे लोग ये बैक टेस्टिंग अच्छी आ जा रही है। बहुत सारे लोग तो 1-1 मिनट, 3-3, 4-4 मिनट का चार्ट भेज रहे हैं मुझे। ठीक है,
ये वाला जो सेटअप है बिल्कुल परफेक्ट है एग्जाम्पल के लिए। और बाकी इसमें फेलियर इसमें भी होंगे। मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी 60% है, बट जो बिन रेट है, सॉरी 60% है, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3 है। और मैं दिन के 2 स्टॉप लॉस होने के बाद तीसरा ट्रेड करता ही नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी मुझे रिकवरी का मौका दे, मुझे अपनी माइंडसेट चेंज नहीं करनी। तो अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट वन डायरेक्शन में जब मूव करता है, और मेरी जो एंट्री विंडो है वो है 3 बजे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इस सेटअप के लिए आप 1 घंटे पहले से भी देखना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये सेटअप जो है पूरे मार्केट को रिवर्स करने के जैसा, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये मार्केट रिवर्सल पे ट्रेड होता है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो इस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, वो 1 घंटे पहले से ट्रेड पंच करना चालू कर देते हैं। ठीक है। और अभी आपको ये चीजें बिल्कुल साफ दिख जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं इधर में 2 AM, 2 AM के बाद मार्केट जैसे जैसे नीचे की तरफ जाने लगा, इसमें वॉल्यूम लिक्विडिटी बढ़ने लगी। ठीक है। मार्केट ने कहीं भी बाई का मौका दिया है क्या? प्लीज सब लोग थोड़ा रिप्लाई करेंगे तो मुझे थोड़ा लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर मैं अ, आगे बताते चला जाऊंगा और फिर आगे आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। कंसेप्ट बिल्कुल नहीं सिंपल सर, सिंपल है। नहीं दिया। कहीं एंट्री नहीं लिया ना? जो चीजें हैं बिल्कुल लॉजिक पे फिट आनी चाहिए, और अगर लॉजिक पे फिट नहीं आती तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो कहीं भी हमें मार्केट ने जो अपनी जो मीन थी उसको ब्रेक किया, एक तरफ वन डायरेक्शन मूव दिया डाउन साइड की तरफ, बट कहीं भी हमें बाई का मौका नहीं मिला। अभी मार्केट ने एक छोटी सी इधर में ऑर्डर ब्लॉक बनाई है। बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट सेशन की भी चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ। हमें एक कहीं पे ये मिला है क्या? एक छोटी सी ये मिली है, देख पा रहे? डीलिंग रेंज मिली है। डीलिंग रेंज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक छोटा सा ये सेटअप है, बट ये बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद डीलिंग रेंज के ठीक बाद हमें मिली है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने वन डायरेक्शन मूव दिया बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ, मार्केट ने रिटेस्ट लिया, तो इधर में भी हमारी एंट्री बन सकती थी। ये हम लोग बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर के ही ट्रेड ले रहे हैं अभी। लेकिन अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिलता है, जो कि इधर में मिला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें इधर मिला है, और इसके साथ साथ कहीं पे फेयर वैल्यू गैप भी मिली है, ये वाली। तो यानी कि दो एंट्री के मौके इसमें मिले हैं, हमें देखने को मिले हैं। तो इस तरह के अगर सेटअप मुझे मिलते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ। एक एंट्री इधर कर ली और स्टॉप लॉस इधर डाल दिया, दूसरी एंट्री अगर इधर मिलती है तो मैं इधर भी एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं अपना ट्रेड ये करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है ठीक। कि हम बस 1 मिनट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, आराम से सेफली ट्रेड करना है, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इमोशनल एंट्री नहीं करनी है ट्रेड में, तो मैं बिल्कुल क्या करूँगा, ऑर्डर को इस तरह से पंच कर दूंगा और 1:3 पे मैं निकल जाऊंगा आराम से। ठीक है, जैसे ये वाली 3x मुझे मिल रहा है, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि नहीं इंतजार करना है, तो आप आराम से इंतजार कर सकते हैं। और इंतजार करने का सीधा सा मतलब है, इंतजार कब तक करना है? इंतजार तब तक करना है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर ना दे। ठीक है, ये देख पा रहे? सर ये, और ये सब कुछ 2 से 6 बजे के बीच में होगा सर, हाँ ये बाइंग जो और अगर सेलिंग हाँ कर रहे हैं तो? हाँ जी, ये वाला सेकंड जो सेटअप बताई है, 2 से लेके 6 तक ही आपको एक्टिव रखना है। यानी जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, उसके ओपन होने से पहले ही मार्केट से आपको आउट होना है, क्योंकि वो क्या करता है, मार्केट को रिवर्स करता है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 6 का टाइमिंग आपको रखना है इसके लिए। इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैंने इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के तक मैंने ऑर्डर को कैरी किया होता, तो मुझे लगभग लगभग 6.8x मिल रहे हैं। तो मैं वापस से चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस सेटअप से मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड मिले, महीने में 8 ट्रेड मिल रहे हैं, ठीक है, और उसकी मेरी एक्यूरेसी अगर 60% भी है, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसा तो मुश्किल है ही, मुश्किल नहीं होती तो फिर हम लोग डिस्कस क्यों करते, सीखते सिखाते क्यों? चीज़ें तो है, मुश्किल है ही, लेकिन चीज़ों को आसान कर सकते हैं हम लोग अगर थोड़ा सा अ, अपने को कंट्रोल करें तो। ठीक है, तो एंट्री के समय मैंने कितनी चीज़ें डिस्कस करी। पहला तो हमने डिस्कस किया डीलिंग रेंज, जो लास्ट संडे को डिस्कस किया था। लास्ट संडे को लोग कम थे, लेकिन जो भी मेरी कंसेप्ट थी मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड किया है, आप लोग को शेयर भी किया है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मिले, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर वापस से फेयर वैल्यू कैरेक्टर। ठीक है,
कोई सवाल किन्हीं के? सर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हाँ जी। एक अलग एक टॉपिक पे था सर, जो संडे हमारा डिस्कशन हुआ था डीलिंग रेट का, हाँ जी। हाँ जी। डीलिंग रेंज का। हम्म। तो इसमें सर जैसे चार्ट प्रिंट हो जाता है तो उस समय तो समझ में आता है कि हाँ वो जी। एक हाँ जी। डीलिंग रेंज बना हुआ था तो वहां से मार्केट में मूव करा, लेकिन हम्म। करंट मार्केट में अगर डीलिंग डेज को अगर हम रिफाइन करें या उसको हम उसको फाइंड आउट करना या उसको कंफर्मेशन के लिए कुछ हम देखना चाहें तो कुछ हाँ, पॉसिबल एक है चीज सर? बस, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही जी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको बिल्कुल चाहिए मार्केट में, अ, जी। आपको बस एक चीज़ देखनी है। मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बिल्कुल डायरेक्शन दिख रही है डाउन साइड, हाँ जी। तो जो डीलिंग रेंज बनेगी अपोजिट बनेगी। ठीक है। ओके। डीलिंग रेंज का कंसेप्ट सिंपल है, वो बस 2 सेकंड में बता दे रहा हूँ मैं। और आप इधर देखो, आप मार्केट डाउन अप साइड जा रही है, हाँ तो जी। डीलिंग रेंज जो बनेगी वो डाउन साइड बनेगी। ठीक है। हम्म। अभी इसका कंसेप्ट बताता हूँ, डीलिंग रेंज इतना ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल क्यों है। एक्चुअल में डीलिंग रेंज जो है ना, बिल्कुल एडवांस एसएमसी जो बोलते हैं ना, उसका जी। ये मतलब मॉडल है ये। पार्ट है जी। हाँ, और ये 2023-2022 मॉडल है आईसीटी का। तो जी। इसमें होता क्या है कि बायर भी जाते हैं और सेलर भी जाते हैं, दोनों तरफ की लिक्विडिटी जाती है, यानी कि दोनों को ट्रैप किया जाता है। ओके। यानी इसका इससे ज़्यादा मतलब है, मैं समझाऊं तो, कि अगर आपने इधर में कोई किसी ने बाई बाई किया, उसकी स्टॉप लॉस इधर चली गई, राइट। है ना, उसके फिर कहीं पे किसी ने सेल किया इधर में, उसकी जी। लिक्विडिटी भी चली गई। हाँ तो जी। दोनों साइड के लिक्विडिटी को ले जाते हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं, बिल्कुल है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम करती ट्रिकी है। है। जी। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ कि जैसा कि कोई भी अगर लॉजिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो एक चीज़ तो हमेशा मानेगा कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी बात को मान लो। इसकी बैक टेस्टिंग करो आप, और बैक जी। टेस्टिंग करने के बाद आपको जो अच्छा लगता है उस पर आप फिर फोकस करो। राइट। ठीक है ना। अभी डीलिंग रेंज की बात अगर करें, तो फिर अप साइड में भी देखो आप, एक मिली है हमें, देख पा रहे हैं? जी। जी। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ सामने है, और बिल्कुल सामने है, तो कितना समय लगेगा डिस्कस करने में। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम लोग जब भी डीलिंग रेंज पे एंट्री करते हैं, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहता है इसकी हाई पॉइंट। हम्म। सही ना। तो हमारी स्टॉप लॉस गई नहीं है। और एंट्री का जहाँ तक बात करें, तो टारगेट जो है स्विंग लो को रखते हैं, लगभग इधर भी 5x मिल रहा है। एक्चुअल में चार्ट प्रिंट होने के बाद तो बहुत कुछ दिख जाता है, बट 3x पे मैं खुश रहता हूँ। मेरी जो ट्रेडिंग अपनी करता हूँ मैं हमेशा जी। 3x, जनरली 80% केस में 3x पे सेट करके छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास हम्म। और भी अलग अलग काम वर्क होते हैं, तो मैं पूरे दिन स्क्रीन पे टाइम नहीं दे पाता। सर फिर भी जो डीलिंग रेंज जो होता है उसमें कहीं ना कहीं पर और कोई ऐसा पॉइंट आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो डीलिंग रेंज जो है उसके ऊपर जो लिक्विडिटी ग्रेप हुई है वो भी कई बार स्वेप हो जाती है स्विप हो जाती है, हाँ और जी। एचएल हो जाता है उसमें। हाँ, तो हो जाता है। तो उसमें क्या उसमें होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लॉट का डिसीजन लेना कि सिंगल लॉट लें, दो लॉट लें या और बढ़ा के लॉट लें, तो वो अगर कंफर्मेशन हो जाती तो लॉट का हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं उसमें। मतलब लॉट साइज कैलकुलेटर की बात करें, है ना। नहीं, अगर सपोज करिए कि डीलिंग रेंज का अपने को कोई कंफर्मेशन पॉइंट मिल जाता है परफेक्ट कि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक चांसेस है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा, तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स अपने बढ़ा सकते हैं। तो हाँ उसका कोई कंफर्मेशन कुछ एग्जैक्ट अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो आपके एक्सपीरियंस में तो? हाँ, अगर कंफर्मेशन और की अगर बात करें, तो फिर आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। डीलिंग रेंज है, उसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक कहीं दिख जाए इस तरह से, जी। जी। तो वो चीज़ें और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, डीलिंग रेंज के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल इस डीलिंग रेंज के आसपास एंट्री नहीं करूंगा, थोड़ा इंतजार करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक तो हाँ खैर हाँ। हमने देखा ही देखा। जी। अब एक छोटी चीज़ और ऐड कर सकते हैं इसमें, चाहे तो थोड़ा चेंज ऑफ फैक्टर ऐड कर सकते हैं। राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ अगर डीलिंग रेंज इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी एंट्री लेट होगी, बट उसकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ जाए, राइट। हाँ जी। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी। और अब सब लोग चार्ट भेजेंगे ना, तो एक दूसरे को भी हेल्प हो जाएगी ना। सब लोग चार्ट भेज नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी, या हो सकता है कि सबको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बैक टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है क्या?
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक हफ्ते से बिजी चल रहा हूँ, इसके लिए भेज नहीं पा हाँ तो रहा। मैं तो हर वापस ये हर हफ्ते से। स्ट्रेटजी हर सेशन में बोलता हूँ बैक टेस्टिंग करो, बिना बैक टेस्टिंग के कोई भी स्ट्रेटजी को हाथ ही मत लगाओ। क्योंकि वो चीज़ें आपको बैक टेस्टिंग से पता चलेगी ना कि 50 ट्रेड आपने लिए थे, उसमें से 40 ट्रेड में ये रहा और 20 ट्रेड में आपका ये रहा। तो 20 सॉरी 40 ट्रेड में से 20 में ये रहा और 20 में ये रहा। तो 60% एक्यूरेसी के बिना तो किसी ट्रेड में आना ही नहीं है। लेकिन जो भी मैंने बताया है, दोनों सेटअप जो आज के बताए हैं बिल्कुल सिंपल सेटअप है। और इसमें बहुत अधिक आपको रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि हमने जितनी भी सेशन में डिस्कस करी है, SNR, फेयर वैल्यू गैप, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, आपको टाइम देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये दो सेटअप जो मैंने बताए और एक गोल्ड का सेटअप बताया था, वो उसमें टाइम आपको कम से कम देना होता है। क्योंकि हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग पूरे दिन स्क्रीन पे रहते हैं, बहुत सारे लोग स्क्रीन पे पूरे दिन नहीं रह पाते, कोई जॉब होता है, किसी का व्यापार होता है, बिजनेस होता है। तो अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करिए, उस पर वर्क करिए। और किन्हीं के भी अभी परफॉर्म या अपने पर्सनल अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा एक छोटा सा बहुत सिंपल सा रूल है। वन सेटअप, किसी भी एक सेटअप को आप फोकस करो, वन पेयर, कोई भी एक पेयर पे आप और वर्क करो। वो गोल्ड हो सकता है, यूरो USD हो सकती है, GBP USD हो सकती है, JPY हो सकती है, कुछ भी। और 1 मंथ तक आप उसको फोकस करो, आप लाइव ट्रेड लो, बैक टेस्टिंग करो, जो भी करना है करो। देखो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा एक ग्रीन रिजल्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। अभी लोगों में क्या होती है ना कि स्ट्रेटजी आपके पास आ जाती है, बट उस स्ट्रेटजी के बैक टेस्टिंग नहीं जब नहीं करते तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैंने आपको बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया कि भाई ये तो 100% एक्यूरेसी वाली ट्रेड है, सेटअप है, आपने उस पर ट्रेड मार दिया। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि पूरे 2 हफ्ते में लोग प्रॉफिट करते हैं 4 से 5%, और एक बार तीसरे हफ्ते में आते हैं और उनका अकाउंट जो होता है पूरी पूरी तरह टर्मिनेट हो जाता है, यानी प्रॉफिट भी गया और 5% अकाउंट माइनस भी हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बिना बैक टेस्टिंग किए हुए ही ट्रेड डाल दिया, उनको पता नहीं कि एक्यूरेसी कितनी परसेंटेज है। सही बोल रहा हूँ मैं? जी तो इस ट्रेडिंग को बिल्कुल व्यापार है तो व्यापार के जैसा ही करना है, इसको गैम्बलिंग नहीं बनाना। और लॉन्ग टर्म में अगर रहना है तो बिल्कुल आराम से आप ट्रेड करिए, मार्केट हर दिन ओपन हो रहा है। और अगर आपकी सेटअप सही है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो आपको आज के सेशन में दो स्ट्रेटजीज डिस्कस करी, लगभग एक जैसी ही है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंस है थोड़ी में दोनों में। आपको बैक टेस्टिंग चार्ट भेजना है ग्रुप में। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इस वर्कशॉप का लास्ट सेशन है। तो जितने भी सवाल जवाब जो भी हैं आपको इकट्ठा कर लेने हैं। और नेक्स्ट सेशन में भी एक सेटअप मैं बताऊंगा। मैं एक मिनट देख लेता हूँ क्या अभी आपका बताना रह गया है। हाँ जी। ओके। ठीक है, गुड। एक सेटअप और मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा आप लोग को। क्योंकि मैं अगर हर सेटअप इंट्राडे के लिए डे ट्रेडिंग दूंगा तो फिर आप कोई भी सेटअप पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सेटअप जो मैं दूंगा वो थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग को लेकर होगी। सही है ना? कुछ और ऐसा जो मेरे तरफ से नहीं दिया गया, आप लोग को जरूरत है उस चीज़ की, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं चीज़ों को थोड़ी कस्टमाइज कर सकता हूँ जरूरत के हिसाब से। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सर 15 तक और क्लास में जुड़े रहते तो अच्छा रहता सर। 15 तक? हाँ कोई बात नहीं। नहीं, एक्चुअली आपने जो शेड्यूल शेयर किया था सर उसमें 15 तक क्लास मेंशन थी, तो मुझे लगा कि तब तक और आपके आपके कोई साथ बात में नहीं, जुड़े कोई रहेंगे। कोई कोई दिक्कत जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 तक कर लेंगे, कोई बात जी। नहीं है ना? अपनी अपनी क्योंकि टाइम। अभी हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं सभी, और उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि साथ में हमारे और जो कलीग्स हैं सभी क्वेश्चंस भी इसमें कुछ और राइज हों तो हाँ हाँ हाँ। काफी हेल्प हो कोई बात जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, अपने 15 जी तक कर लेते हैं इसको, है ना? जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने ये किया, बोला मुझे। बहुत। और कोई किन्हीं का कोई टाइम बढ़ाना है, 1 घंटे से बढ़ा के 1.5 घंटे करने हैं, 2 घंटे करने हैं, कुछ और स्ट्रेटजी चाहिए, आप लोग बता सकते हो। देखो एक्चुअल में मैं मेरे बारे में सर थोड़ा बहुत सारे लोग जो हैं कम जानते होंगे, क्योंकि मैंने कभी जरूरत ही नहीं समझी बताने की। तो मैं एक्चुअल में अपनी जो बेसिक डिटेल है वो दे देता हूँ। मैं एक्चुअल में मेरी जो बैकग्राउंड है टेक्निकल है, मैं एल्गो ट्रेडर हूँ और AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डेटा साइंस है, और मैं सिस्टम डेवलप करता हूँ। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हम लोग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बता रहा हूँ,
इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम लोग डेवलप करते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं और उसके ऊपर एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि मुझे और कुछ स्ट्रेटजी चाहिए, ये सब सारी स्ट्रेटजी मैंने अपने अपने बताई है वो वर्क नहीं कर रही है, तो मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं अभी भी। ठीक है। आपने सर ऑटोमेशन के लिए बताया था, तो इन फ्यूचर अगर कभी हाँ हो तो उसके बारे में शेयर हाँ कीजिएगा। बिल्कुल सही है, ऑटोमेशन के लिए मैं बिल्कुल प्लान कर रहा हूँ। और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड में कोई पाइथन या फिर MQL वगैरह बेसिक से करना है तो भी करवा सकते हैं, एडवांस भी करवा सकते हैं। अगर कोई नॉन टेक्निकल भी एल्गो में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ और लोगों को टीम में ऐड करने के लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, IT कंपनी संभालता हूँ और शाम को सेशन देता हूँ, तो मैं भी जी काफ़ी थक जाता हूँ। जी। और इसी कारण से मैं 1 घंटे से अधिक की सेशन मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे की सेशन जो आप लोग को मैं दूं वो पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं, फोकस हो, वो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो एल्गो ट्रेडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल ग्रुप में तो है ही, कांटेक्ट में जी रहिए, आपके पास मैसेज नोटिफिकेशन जाएंगे जाएंगे। राइट। सर अलर्ट अलर्ट आ रहा है आपका कोई नेक्स्ट 100 का? नेक्स्ट संडे का? नहीं नहीं, अलर्ट दिखा रहा है ना सर इसमें, नेक्स्ट 100 अच्छा हॉरिजॉन्टल वही क्रॉस कर जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो चीज़ तो होती रहेगी। मैं एक्चुअल में मुझे भी स्क्रीन पे बैठना पसंद नहीं है, खासकर ट्रेडिंग को लेकर, तो मैं तो सारी चीज़ें एल्गो पे डाल रहा हूँ ये। हाँ कुछ सेटअप बन रही है, उसकी बनी होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो ये वाली सेटअप है इंडेक्स वाली। आप इस पे वर्क कर रहे हैं चरण भाई? हाँ सर, मैं इस पे भी कर रहा हूँ नेक्स्ट 100। हाँ हाँ गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम लोग के लिए तो मतलब शाम वाले लोग जो हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा सेटअप है। बट जो लोग नए हैं, नेस 100 या SP 50, 500, उनके भी वर्कशॉप आने वाले हैं, तो इनको इंटरेस्ट है तो उस पर भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इतनी सारी चीज़ें बताने लायक होती है ना, कि अगर एक ही सेशन में एक ही वर्कशॉप में ऐड करें तो चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाती है और फिर लोग उसका इस्तेमाल कर नहीं पाते। ठीक है। तो सर ये जो, क्रिप्टो के लिए कुछ होगा? हाँ क्रिप्टो के लिए भी प्लान कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं अपनी टाइमिंग सेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हो क्या रहा है ना कि मेरे वीक में सिर्फ 3 दिन ही मैं सेट कर पाता हूँ 1 1 घंटे के। तो मेरे पास क्रिप्टो के लिए भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं और नेस्डेक के और S&P जो सेटअप है उसके लिए भी आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा इस तरह से प्लानिंग करूंगा कि दोनों ही सेटअप को एक ही वर्कशॉप में मिक्स कर दिया जाए। तो अपने प्लान करेंगे। अगर आप कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे पहले से आप लोग मैसेज करके रखो, क्योंकि लगभग लगभग 10 से 12 लोग से ज़्यादा मैं सेशन में नहीं रखना चाहता, उसमें थोड़ी डिस्कशन आराम से हो नहीं पाती है ना। आपने देखा होगा कि मैंने कई बार सबों को नाम से ये किया कि भाई आपका कैसा चल रहा है, आप सही में कंफर्टेबल हो या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है मुझे कि मैं सबों को थोड़ा अलग से अलग अलग फोकस कर पाता हूँ सबों पे। ठीक है। आप हर्षित भाई ये वाली नेस्टेक वाली आप ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप तो शॉप में बैठते हो ना? हाँ सर, पूरा दिन ऑफिस में रहता है, हाँ शाम को पूरे दिन टाइम मिलता ऑफिस है में सर। रहते हो ना, तो ये शाम वाली जो है ना, अभी देखो ये जो अलर्ट जो आ रही है ना, ये एक्चुअल में 11:30, 11:30 है ना चरण भाई? 11:30 से 1 के बीच में आएगी। ये जो सेटअप है ना, हमने सेटअप करके छोड़ दिया, 11:30 से लेके 12 साढ़े 12 तक ये ट्रेड हमें मिलेगा। तो ये उनके लिए अच्छा है जिनकी ऑफिस या बिजनेस है या जॉब है, जो पूरे दिन स्क्रीन पे नहीं रह सकते। सर ये ये लंच ऑटोमेटेड है लंच के कि? बाद? हाँ हाँ लंच के बाद, लंच के बाद लगभग लगभग 11 साढ़े 11 तक, 11:30 के आसपास मिलेगी। हाँ जी, कोई कोई कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ सर, वही ये नया 100 आपने बोला है, ये हम्म। ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी है कि मैनुअल है, जैसे हम नहीं, अभी कर सकते स्ट्रेटजी जो है वो एल्गो ट्रेडिंग की है। जो भी मैं हैं? हाँ स्ट्रेटजी सर। आपको बताता हूँ ना वो सारी एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। बट पॉपफॉर्म में क्या होता है, पॉपफॉर्म में आप अगर एक स्ट्रेटजी लेते हैं और सेम स्ट्रेटजी को अगर मैं किसी दूसरे को दे दूंगा तो आपका परफॉर्म जो है आपको ब्लॉक कर देता है। तो इस बट कारण वो से, एपीआई तो अलग अलग होगा ना सर? हाँ एपीआई सबके अलग है, बट वो आपके सिस्टम में इनबिल्ट होगा ना। आपका जो MT4 है, MT5 है, उसके अंदर वो इंस्टॉल हो हम्म। जाता है ना।
तो अभी इसमें अगर आपने मुझे एक स्ट्रेटेजी दिया तो आप किसी और को दे दिए तो हम दोनों का अकाउंट ब्लॉक होता है। हाँ, दोनों के परफॉर्म में आपको परफॉर्म में वो बिल्कुल डाला हुआ है कि आप एल्गो ट्रेडिंग को आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते। सर बिल्कुल हम कॉपी तो ट्रेडिंग अलग वाले। अलग पेयर में डाल सकते हैं ना, किसी को यूएसटी इसमें दे दीजिए, किसी को यूरो में दे दीजिए, हाँ, तो ऐसा उसके कुछ। उसके उसके भी हम लोग प्लानिंग कुछ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि हम लोग स्ट्रेटेजी सेम रहे बट उसको एक ही कोड को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, एक ही कोड को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने कभी कभी प्लान करी है, तो फ्यूचर में वो भी आपके पास मैसेज जाएगा। ठीक है। तो जो नेस्डेक 100 वाला जो सेटअप है ना, वो एल्गो ट्रेडिंग का सेटअप है। और वो एक्चुअल में हम लोग बहुत सारे लोगों को हमने दिया जो पर्सनल अकाउंट में करते हैं, बट वो क्लाइंट जो है इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। तो लेकिन वो सेम चीज़ को मैं बताता हूँ उस वर्कशॉप में, इंडेक्स वाले वर्कशॉप में। मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब खुद का पैसा डाल के एक हाँ, खुद ब्रोकर। खुद का पैसा डालकर खुद के ब्रोकर, जैसे कि अभी जो लीगल जो प्रॉब्लम चल रही है फोमा फेमा वाली, वो तो इंडिया में है ना। तो लेकिन जो लोग टोरंटो में, दुबई में रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अपने पर्सनल अकाउंट में वो एल्गो को, एक्चुअल में एल्गो हम लोग बनाते भी बाहर के क्लाइंट के लिए ही हैं। ठीक है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगी, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा सर, ये जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली हाँ, इंडिया में भी इसका यूज कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम अब डेमो में लगा के और नॉर्मल उसको देख करके भी मैन्युअली ट्रेड ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना। मैं उसमें एक सेमी अलर्ट सिस्टम भी उस पर बनवा रहा हूँ कि आपके पास एक ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाए कि ये सेटअप बना है, ट्रिगर हो गया। तो ये चीज़ें भी काम करेगी। तो उस तरह से भी मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये तो सही रहेगा ना कि आप अगर आपने पूरा का पूरा एल्गोरिदम डाल दिया, कंडीशन डाल दिया, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया, मेल आ गया, तो आप सिस्टम पे आप लॉगिन कर सकते हैं, फिर चेक ट्रेड कर सकते हैं। सही है ना। सर इसको सीखने के लिए सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड होना जरूरी है? नहीं, 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 कोई ज़रूरी नहीं है। जी। मतलब सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड तो खैर है तो पूरी की पूरी टेक्निकल चीज़, बट हाँ अभी जो हाँ एल्गो हाँ। ट्रेडिंग हो रही है उसमें जी। नॉन टेक्निकल लोग भी जुड़ सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि राइट। एक्चुअल में क्या है कि कोडिंग कोडिंग तो आपकी करनी होने कोडिंग करने के लिए, जैसे ये सब सारी कोडिंग है, ये कोडिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत सारे एप्लीकेशन अभी ऐसी आ गई है जिसमें जी। आपको बिना कोडिंग के भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग हेल्प कर देंगे आपको। ओके। अच्छा, तो चरण भाई कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैं बस यही पूछ रहा था कि सॉफ्टवेयर भी मतलब हम उसका यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम के लिए, हाँ, पर हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, डेमो में लगा के कर सकते हैं। ये डेमो में बीच में। लगा के हम हाँ, मैनुअली ट्रेड ले सकते हैं कि भाई वो कैसे काम कर रहा है, उसको देख करके हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, 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 कर सकते हैं। जल्द जल्द ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थोड़ा वर्क चल रहा है अपना। एक्चुअल में क्या है, इस महीने भी थोड़ा वर्कलोड तो पता ही है आपको कैसे कैसे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पेंडिंग करने के बाद काफी काम हम सारी। लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी, है ना। चलिए, तो फिर बातें तो होती रहेगी। और लगभग ठीक। लगभग सेशन अपना खत्म होने को है। कोई सवाल है तो प्लीज़ कर सकते हैं आप लोग। और जैसा कि राजेंद्र जी ने बोला कि 15 तक रखना है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने 15 तक रख लेंगे। सर ठीक है। एक्चुअली हम पर्सनली हाँ, मैं भी और सभी शायद चाहते ही हैं कि आपसे रेगुलर जुड़े रहें किसी भी हाँ, बहाने। नहीं, अरे मुझे मुझे जी। मुझे मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। और जी। मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ क्लास चलती रहे। बस जी। टाइमिंग थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मुझे। लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने कुछ 2-3 मेंटोर्स अपने रेडी कर रहे हैं जो जी। क्लास को पैरेलली रन करें। ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, चीज़ें चलती रहेगी। और कभी भी संडे को आप लोग की सेशन खत्म भी हो जाती है, तो संडे को आप लोग आ सकते हैं। संडे सेशन होती है 2 बजे से 3 बजे तक। जी। उसमें जो भी आपके सवाल रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है राइट। ना। हाँ जी। ठीक है, तो अपने सेशन इन करें इधर ही। जी। है ना। ओके। ठीक। थैंक यू। हाँ थैंक यू। जी। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड थैंक यू नाइट। सर, गुड वेलकम नाइट सर। वेलकम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शैली मैम शायद निकल गई शायद। हाँ, निकलेंगे। नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद उनका होता है। कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए, और वीडियो जिनके भी नहीं मिले हैं लास्ट सेशन के, मुझे एक बार मैसेज कर दें, मैं वापस से मेल चेक कर लूँगा। और आज की जो रिकॉर्डिंग है अ, आज रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगी आपको। ठीक है। जी। हाँ जी। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट। ठीक हाँ है, जी, गुड गुड नाइट, नाइट गुड सर। नाइट। ओके, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।
हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आपको भी ज्वाइन करने के लिए। और बिल्कुल, लेकिन आप सवाल नहीं करते, इसके लिए थोड़ी सी मेरे को शिकायत है। मैं थोड़ा कुछ काम से बाहर था, और कल भी मैं नाइट करके आया हूँ ड्यूटी, आज शाम को ही पहुंचा हूँ वापस, तो थोड़ा सा रहता है टाइम मैनेज करना। अच्छा, अभी भी मैं एक्चुअली कार से ही मतलब वो अटेंड कर रहा था, तो ओके ओके बाहर ओके, की कोई आवाज बात नहीं। वगैरह डिस्टरबेंस दूसरे लोगों को हो तो इस वजह से। ठीक ठीक जी ठीक। जी जी। अच्छा, मुझे एक सवाल करना है सबों से, बिल्कुल है। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी लगी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, टफ हो समझने में, सीखने में, ऐसा कुछ लगा क्या? नहीं सर, टफ तो सब, कुछ भी नहीं है, मतलब है ना? प्रैक्टिस पे है सब कुछ। सब कुछ प्रैक्टिस है, तो बैक टेस्टिंग आप लोग करिए, और जो भी स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है उस पर आप बिल्कुल 1 महीने फोकस कर लो आप। बस आपका आराम से परफॉर्म या पर्सनल अकाउंट जो भी है, सारे ग्रीन में आ जाएंगे। जिनके भी अकाउंट जाते हैं ना, वो मल्टीपल पेयर्स के चक्कर में जाते हैं। अब जैसे यूरो में पैसे कमा लिए, गोल्ड में चला गया, गोल्ड में कमा लिए, किसी और में चला गया, ऐसा हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं। जब भी आप लोग को मौका मिले, संडे को सैटरडे को, आप लोग बैक टेस्टिंग करिए और ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालने से एक दूसरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो, हम नहीं डाल रहे, दूसरे डाल रहे। ठीक है, कोई नहीं बात नहीं। अच्छा है सर, एक्चुअली बीटीसी में ऐसे ही मैंने डेमो में डाला था एक ट्रेड, अपने अच्छा 4 आवर वाला पीओआई, और फिर 5 मिनट पे जाके अच्छा अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और एफवीजी पे एंट्री। बढ़िया अच्छा। चला सर, बढ़िया। एक हाँ, एक मतलब लॉट पे $3000 दिए उसने। $3000। हाँ, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मुझे, उससे क्या होगा, श्योर मैं श्योर। कुछ कहीं कुछ ऐसा रहता है ना, तो मुझे भी थोड़ा पता चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना? क्योंकि तो सर मैं नाइट में था, तो मैंने सिर्फ ऑर्डर पंच किया उस पे डेमो में, हाँ 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 एंट्री हुई, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट लगा के छोड़ दिया, खत्म। हाँ जी, सुबह उठ के देखा तो टारगेट हिट था। टारगेट, बहुत अच्छी बात बहुत सही था सर, थैंक यू आपको। है। परफॉर्म में अगर आपने किया होता तो पूरा फेज 1 क्लियर हो जाता, एक ही बार में हो जाता एक ही सर। बार में हो जाता। ठीक है ना? जी। नहीं, चार्ट ग्रुप में शेयर करेंगे ना, दूसरों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और एक्चुअल में क्या होता है, बहुत शांत ग्रुप बन गया है। मैं क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे को मैसेज करें और ग्रुप में चार्ट शेयर करें। एक चार्ट भी जरूर। पूरे दिन में शेयर करेंगे ना तो काफ़ी है। 10 लोग हैं, 10 चार्ट तो आ ही जाएगी। जी जी 5 लोगों सर, ने सुबह जरूर। कर दिया, 5 लोगों ने शाम कर दिया, तो काम हो जाएगा। ठीक है ना? जी चलिए फिर, सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके। हाँ जी, हाँ जी, ओके। गुड। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।